हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि 325 सी से लेके 380 सी तक थे। समुद्रगुप्त एक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट टू द थ्रोन. He was one of the greatest ruler of ancient India. The Allahabad pillar inscription composed by the court poet Harisena give most of the information about him. समुद्रगुप्त जो थे वो क्या थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट के उत्तराधिकारी थे और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है उनको सिंहासन पर बिठाया था. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर. एंशियंट टाइम के पुराने समय के जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक थे. अलावा और इस बारे में जो है इलाहाबाद पिलर जो है उनका जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, उससे जो है इनके बारे में हमें पता चलता है कि उनकी कोर्ट कैसी थी. उसमें उनके पोइट्स थे. पोइट कौन थे? हरिसेना, जिन्होंने इसको इलाहाबाद पिलर को बनाया था. और उसमें जो है उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में दी थी. द इंस्क्रिप्शन कॉल्ड प्रयाग प्रशस्ति. प्रयाग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ इलाहाबाद एंड वाइल प्रशस्ति मीन इन ऑनर of description achievement of Samudragupta is mentioned. The ruler he defeated and the territories he conquered. Samudragupta defeated the 9 kings of the north, also called Aryavrat, Ganga, Yamuna, Doab. The 12 kings of the south and eastern Deccan, also called Dakshin Peeth. Rulers of some Himalayan states like Nepal, Bhutan, Assam accepted his sovereignty and paid him tribute. He also annexed the forest kingdom of central India. He did not annex the southern kingdom because they were too far away to be controlled effectively. However, the ruler of South India, the Pallava of Kanchi, etc., accepted his supremacy and paid him tribute. Some foreign rulers like the ruler of Sri Lanka and the Shak Kushan ruler of Afghanistan also accept his supremacy. प्रयाग प्रशस्ति. प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम था के सम्मान में, और प्रशस्ति का मतलब था के सम्मान में. शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में समुद्रगुप्त की जो है उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्यव्रत जो कि गंगा, यमुना और दोआब भी कहा जाता है, दक्षिण और साउथ और ईस्ट डेक्कन की जो 12 राजाओं को दक्षिणापंथ भी कहा जाता है, नेपाल, बंगाल और आसाम जैसे कुछ हिमालयी राज्यों के शासकों ने बंगाल और आसाम ने उनकी जो है विनम्रता से सुप्रीमसी जो है स्वीकार कर ली थी और उन्हें ट्रिब्यूट दी थी. उन्हें जो सेंट्रल इंडिया के उन्होंने साउथ के जो राज्य थे उनको छोड़ा, क्योंकि वे बहुत दूर थे और उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता. हालांकि दक्षिण जो साउथ इंडिया था के शासकों में शक और कुषाण रूलर्स जो थे के पल्लव्स ने जो है उनके वर्चस्व को, उनकी सुप्रीमसी को स्वीकार किया और उन्हें शासक की तरह जो है कुछ विदेशी शासकों का
भुगतान किया। विदेशी शासकों में श्रीलंका के और अफगानिस्तान के कुछ शक और कुषाण शासकों ने भी उनके वर्चस्व को स्वीकार किया। ट्रिब्यूट पेड। अफगानिस्तान के नुल्ला जो रूलर्स थे उन्होंने भी उनकी सुप्रीमसी को स्वीकार किया था। ट्रिब्यूट वर पेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। ट्रिब्यूट किस में दिया जाता था? गोल्ड और सिल्वर में दिया जाता था। एंड दीज रूलर ऑल्सो ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज टू हिम। उसके अलावा ये राजा जो है अपनी बेटियों को भी जो है उनकी उससे शादी करने की पेशकश करते थे। समुद्रगुप्त सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय performing the Ashwamedh Yagya. He also took the title of Maharaja Samudragupta was a lover of poetry and an accomplished veena player in addition to being a military genius. समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी जीत का जश्न मनाया था। उन्होंने उनको जो है महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण कराई थी। समुद्रगुप्त जो है कविता के प्रेमी होने के अलावा वो वीणा वादक भी थे और उनमें सैन्य प्रतिभा भी उनमें थी। फिर है चंद्रगुप्त सेकेंड 380 to 412 सी। समुद्रगुप्त was succeeded to the throne by his son Chandragupta II. During Chandragupta II ruler, the Gupta King Empire reached the zenith of its power and glory. He took the title of Vikramaditya and was an able and powerful ruler. He further expanded his empire by conquest and मेरिटोरियल अलायंसेस। चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो समुद्रगुप्त का थ्रोन था, यानी उसका उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त ने अपने बाद में जो है अपने पुत्र चंद्रगुप्त सेकंड को जो है सिंहासन पे बिठाया। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य ने अपनी जो है शक्ति और महिमा का चरम पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक सक्षम और शक्तिशाली शासक थे। उसने अपनी विजय और जो वैवाहिक गठबंधन है उससे जो है उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। He married himself with the Naga princess and married his daughter to the Vakataka ruler in the Deccan. उसने जो है खुद ही जो है एक नागा प्रिंसेस से शादी करी थी और अपनी पुत्री की शादी भी जो है डेक्कन में वकाटका जो रूलर थे उनके साथ में की थी। He defeated the Shaka ruler of Malwa, Gujarat and Saurashtra with the aid of Vakataka and annexed these territories. Thus the part in western India come under the control. He established a second capital in Ujjain, while his main capital contributed to be at Patliputra. Chandragupta II was a great patron of art and literature. Among the Navaratnas, 9 jewels adorning his court were the great poet Kalidas, the renowned astronomer Vara Mihir, and a number of scholars in various fields. Fa Yan, a Chinese traveler, visited in his court and wrote a detailed account of his reign. He issued beautiful crafted gold coin which shows the prosperity of the ruler.
उसने वकाटका की सहायता से मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के शक शासकों को पराजित किया और अपने क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पश्चिमी भारत जो के हिस्से उसके कंट्रोल में आ गए थे। उन्होंने उज्जैन को जो अपनी सेकंड कैपिटल बनाई, जबकि उनकी मुख्य कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त सेकंड आर्ट एंड लिटरेचर के महान संरक्षक थे। उनके नवरत्न जो कि नवरत्नों में उनके दरबार में प्रसिद्ध पोइट कवि कालिदास थे। उसके अलावा प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर वारामीर और विभिन्न क्षेत्रों के कई विद्वान जो थे उनके उसमें दरबार में थे। फे हीन एक चीनी यात्री उनके दरबार में गया और उसने अब उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण किया। उन्होंने खूबसूरती से तैयार किए गए सोने के सिक्के जारी किए जो उनके शासन की समृद्धि को दर्शाते हैं। द Gupta Empire began to decline, disintegrate in the mid-6th century CE. As the later Gupta rulers were weak, they could not defend their territories against the invasion of Central Asia tribes, the Hunas. As a result, several small kingdoms were established in North India, which were constantly at war and one another. In the beginning of 7th century CE, the king of Thaneshwar, Harshvardhan, brought all these states under his control and founded a new united empire. 6th century के मध्य में गुप्ता एम्पायर में घटने और बिखरने गुप्ता एम्पायर जो है वो कम होने लगा और बिखरने लगा, क्योंकि बाद के जो गुप्त रूलर्स थे वो बहुत ही वीक थे और जो सेंट्रल एशियाई ट्राइब हूण के आक्रमण के खिलाफ उनके क्षेत्रों का वो अपने क्षेत्रों का बचाव नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप जो नॉर्थ इंडिया में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित किए गए जो लगातार एक दूसरे के साथ में युद्ध करते थे। 7th सेंचुरी में की शुरुआत में राजा थानेश्वर ने हर्षवर्धन राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया। हर्षवर्धन के राज्य को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर एक साम्राज्य बनाया। थैंक यू।